हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एटीसी और एयरपोर्ट ऑपरेशंस के जूनियर एग्जीक्यूटिव का सिलेक्शन का प्रोसेस। हम लोग वन बाय वन देखेंगे किस किस प्रोसेस से होके ये गुजरता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट प्रोसेस होता है एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। दूसरा प्रोसेस होगा एडमिट कार्ड। तीसरा प्रोसेस होगा एग्ज़ाम, जो कि होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 2 आवर्स की एग्ज़ाम होंगी और 120 क्वेश्चंस होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है। चौथा जो होगा वो होगा रिस्पॉन्स की, जिसमें से आप अपना आंसर मैच करा सकते हैं, मैच योर आंसर, ओके, और अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं, गेट योर मार्क्स। एंड अगर कोई आपका क्लेम है तो आप वो भी कर सकते हैं कि या तो कोई आंसर गलत है या फिर कोई क्वेश्चन गलत थे, तो आप उसका भी क्लेम यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट फॉर दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओके। इसमें जो रिजल्ट होता है ये 1:3 के रेशियो में होता है। मतलब अगर सीट x हैं तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो आएगा नियर अबाउट 3x के अप्रॉक्स। ठीक है। इसके बाद आपको कॉल लेटर आएगा, कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये ध्यान रहे कि ये आपको वेबसाइट पे आएगा ai.aero पे, जबकि ये आपको बाय मेल भेजा जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर आपको वेन्यू, रिपोर्टिंग टाइम वगैरह मेंशन रहेगा। ठीक है। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। जो कि होता है आपका जनरली कॉरपोरेट हेडक्वार्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राजीव गांधी भवन सफदरजंग एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहला आपको एक बायोडेटा दिया जाएगा, बायोडेटा फॉर्म, जो कि आपको फिल करना होगा और उसके बाद वहाँ पे आपकी शुरू होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसके अंदर आपका ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट, 10th एंड 12th का डॉक्यूमेंट, कास्ट, EWS या स्पेशल एबिलिटी अगर आपने ऑप्ट करा है तो। उसके बाद आपके आईडीज़ जैसे कि आधार, और साथ में आप आधार तो रखना ही है, साथ में आप पैन और वोटर भी अगर आपका है तो आप सारे आईडीज़ साथ में रख सकते हैं। इसके अलावा LMV लाइसेंस या फिर ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए जा रहे हैं तो ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर आप ATC के लिए जा रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपकी चेक होंगी। ठीक है। इसके बाद यहाँ से 2 प्रोसेस है। अगर आप ऑपरेशंस के लिए जा रहे हैं, अगर आप ATC के लिए जा रहे हैं। अगर आप ATC के लिए जा रहे हैं तो आपको वहाँ से भेज दिया जाएगा वॉइस टेस्ट के लिए। वॉइस टेस्ट का हम लोग जानेंगे कि वॉइस टेस्ट के अंदर होता क्या है एक सेपरेट वीडियो में। फ़िलहाल बस जान लीजिए कि आपको वॉइस टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा, और अगर आप ऑपरेशंस के लिए हैं तो आप ऑपरेशंस में वॉइस टेस्ट नहीं होती है। फिर वॉइस टेस्ट के बाद दोनों का आ जाएगा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर एटीसी में जा रहे हैं आप तो आपको वॉइस टेस्ट में जाना पड़ेगा। अगर आप ऑपरेशंस में हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सीधा आप वापस आ सकते हैं और उसके कुछ समय बाद आएगा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट एटीसी और ऑपरेशंस का। इसमें उतने ही रिजल्ट आएंगे, इसमें जो रिजल्ट हैं ये 1:1 के रेशियो में आएंगे, इसमें उतने ही रिजल्ट आएंगे जितने सीट्स थे, ठीक है। और उसके बाद आएगा आपको फाइनल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जिसका कि 2 पार्ट होगा। इसके अंदर एक होगा एक्सेप्टेंस लेटर जिसको कि आपको फिल करना है, फिल एंड एक्सेप्ट अगर आपको ये जॉब करना है तो, एंड मेल इट। दूसरा पार्ट है, इसमें कुछ कंडीशंस लिखे होते हैं, कंडीशंस जैसे कि आपको कितना सैलरी मिलेगा, कितने पर्क्स मिलेंगे एक्सेट्रा। और जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है कि इसमें फॉर्मेट होते हैं बहुत सारे, फॉर्मेट फॉर वेरियस डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको प्रिपेयर करना होगा, प्रिपेयर ऑल दी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। मैं आपको 1 बाय 1 सारे डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा एक सेपरेट वीडियो में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। अच्छा खासा डॉक्यूमेंट का लिस्ट है। और इसके बाद जब सारे डॉक्यूमेंट आपके तैयार हो जाए तो मेक अ फाइल एंड रिपोर्ट टू द ज्वाइनिंग वेन्यू, ठीक है। यहाँ से भी आप देखें तो 2 पार्ट यहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग। एटीसी में जो ज्वाइनिंग होती है, एटीसी में जो ज्वाइनिंग होती है वो किसी ट्रेनिंग कॉलेज में होगी। सीधा आपको ट्रेनिंग सेंटर पे रिपोर्ट करना होगा, जबकि एयरपोर्ट ऑपरेशंस एओ जिसको बोलते हैं, एयरपोर्ट ऑपरेशंस में जो ज्वाइनिंग होती है वो सीधे किसी न किसी एयरपोर्ट पे होगी आपकी ज्वाइनिंग। एयरपोर्ट ऑपरेशंस में ट्रेनिंग के लिए बाद में भेजा जाता है, पहले ज्वाइनिंग होती है, जबकि एटीसी में पहले ट्रेनिंग होती है ट्रेनिंग सेंटर पे, उसके बाद फिर किसी एयरपोर्ट पे ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था। एक बार हम लोग फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेशन फॉर्म, फिर एडमिट कार्ड, फिर एग्ज़ाम जो कि CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 आवर्स का, 120 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देन रिस्पॉन्स की, देन रिजल्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। उसके बाद फिर कॉल लेटर आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जहाँ पे आपको डेली रिपोर्ट करना होता है हेडक्वार्टर में, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद आपकी ये सारी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप एटीसी में है तो आपका वॉइस टेस्ट होगा। अगर आप ऑपरेशंस में है तो इसमें कोई भी वॉइस टेस्ट नहीं होता है। अगर आप ऑपरेशंस में है तो आपको LMB लाइसेंस चाहिए होगा वेरिफिकेशन में, एटीसी में है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आता है। इसमें रिजल्ट 1:1 के रेशियो में होता है, मतलब जितनी सीट्स उतनी ही रिजल्ट। उसके बाद फिर आपको फाइनल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलेगा। उसमें 2 पार्ट होंगे, एक एक्सेप्टेंस लेटर जो कि इमीडिएटली आपको मेल कर देना होता है, ठीक है। ये इमीडिएट होता है, ये आपको कहा जाएगा कि 2 दिन के अंदर मेल कर देने। और जो दूसरा बचा, ये दूसरा पार्ट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे मेडिकल फॉर्मेट होता है और भी बहुत सारे अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह होते हैं। तो ये सारा आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको अच्छा खासा हफ्ता भर 10 दिन टाइम लग सकता है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करेंगे, मेकअप फाइल एंड रिपोर्ट टू द ज्वाइनिंग वेन्यू। ज्वाइनिंग वेन्यू एटीसी में कोई ट्रेनिंग सेंटर हो सकता है, या तो इलाहाबाद में होगा, या महाराष्ट्र गोंडिया में होगा, या फिर हैदराबाद में। ऑपरेशंस में सीधे ज्वाइनिंग होती है किसी एयरपोर्ट पे, जैसे पटना, कोलकाता, कहीं भी जहाँ भी आपकी ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस एयरपोर्ट ऑपरेशंस और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में सिलेक्शन प्रोसेस का। इसके अलावा एक नोट में बात जान लीजिए, इंटरेस्टिंग है कि आपको जिसमें ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा तो उसमें जो भी आपका एड्रेस आपने डाला हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म में, उस एड्रेस से न्यू दिल्ली आपको बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। उस एड्रेस से न्यू दिल्ली जाने का और आने का AC 3 टियर का फेयर जो है वो रीइम्बर्स होता है, ठीक है। जो भी AC 3 टियर का फेयर है वो आपको रीइम्बर्स होगा। उसके लिए आपको वहीं पे आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं पे आपको आपका टिकट डिटेल लिया जाएगा,
टिकट डिटेल, ये कंफर्म होना चाहिए, ये कंफर्म होना चाहिए। और दूसरी बात, आपके बैंक अकाउंट लिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको AC 3 टियर का फेयर आपको रीइंबर्स कर दिया जाएगा। यहाँ बहुत लोगों का डाउट हो सकता है कि अगर कोई फ़्लाइट से जा रहा है तो, या फिर अगर कोई AC में 2 टियर से जा रहा है या फिर फर्स्ट टियर से जा रहा है तो उसके लिए भी आप टिकट देंगे और वो लोग चेक कर लेते हैं कि 3 टियर का फेयर कितना है और आपको अकॉर्डिंगली उतना फेयर रीइंबर्स हो जाएगा, वो अकाउंट में आ जाता है। तो ये था पूरा प्रोसेस। अब इसमें जो डिटेल में है, जो ज्वाइनिंग प्रोसेस का जो डिटेल है, जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं और ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद एक वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि ATC का वॉइस टेस्ट में क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों ने क्वेरी करा है, मेल करा है या फिर फेसबुक पे भी मैसेज करा है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो सबों को रिप्लाई देना पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेरी आ रहे हैं। तो इसलिए हमने एक वीडियो बना दिया जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ें आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर कि इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, ये एकदम आप जान लें कि इंटरव्यू इसके अंदर नहीं होती, ठीक है। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू होगा कि नहीं, इंटरव्यू होगा कि नहीं। इंटरव्यू बिल्कुल नहीं होगा, सीधा एग्ज़ाम, वेरिफिकेशन, अगर आप ATC दे रहे हैं तो वॉइस टेस्ट और उसके बाद सीधा ज्वाइनिंग, ठीक है। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ये बात आप जान लें, ठीक। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये कि अगर आप सिंगल एग्ज़ाम से आप कोई बढ़िया नौकरी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जॉब करने के हिसाब से, तो आप कर सकते हो तैयारी। सो गुड लक एंड प्रिपेयर वेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।